नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी जो अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसका क्वेश्चन नंबर 4। और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो लोग पहले तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो पुरानी वीडियोज़ देखें, और मैं नया कंटेंट भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस ना केवल आपके लिए एसएससी सीजीएल बल्कि CHSL यानी कि 10+2, रेलवे, CPO और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं यानी कि बैंक के एग्ज़ाम्स हो गए, RRB PO या IBPS PO, सब जगह फ़ायदेमंद है। आपकी सोच को बढ़ाने वाले क्वेश्चंस हैं। आप तरीका देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसके बाद में तरीका देखिए किस तरह से हमको अप्रोच करना चाहिए था किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, क्वेश्चंस को आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी यह है कि उस क्वेश्चन के लिए हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो कैसा है, हम क्या सोचते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, इसको और कितने आसान तरीके से निकाला जा सकता था, इसका हल, वो बड़ा ज़रूरी है। तो एक बार आप देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने। हम लोग क्योंकि पिछले जो वीडियोस में हमने जो शुरू की थी सीरीज़ को, उसमें कमीशन वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, उसी तरीके से क्वेश्चन ये भी अच्छा था, मुझे कहीं से मिला, इसको मैंने आपके लिए सोल्व करके मैं बताता हूँ। आप एक बार देखिए कि 3,000 रुपये तक की खरीद पर आपको X% का कमीशन मिलता है, जबकि 3,000 से ऊपर की अगर आप परचेजिंग करते हैं तो आपको Y% का कमीशन मिलेगा, मतलब ये डिस्काउंट मिलेगा। वो सारी बातें हैं, आपको कहीं ना कहीं इस पर बोनस मिल रहा है। वो कह रहे हैं 7,000 रुपये की खरीद पे आपने 1,100 रुपया कमा लिया, और 11,000 रुपये की आपने खरीद करी तो आपको 1,660 रुपये का कमीशन मिल गया। आपको बताना है X और Y कितना है, ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा, जैसे कि आपने देखा है कभी ऑटो वाले की कहानी देखी हो, जो एक मीटर डाउन वाली कहानी होती है कि ऑटो अब से मीटर डाउन पे चलेंगे। मतलब कि मीटर डाउन का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हम किसी ऑटो वाले से बोलते हैं कि भैया आप 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लेंगे, वो अगर बताता है कि मैं 10 रुपये लूँगा 1 किलोमीटर के, तो आप उससे ये कहेंगे भाई साहब अगर मुझे 1 किलोमीटर घुमा के लाएंगे तो आप 10 रुपये में घुमा देंगे कि नहीं भाई साहब, इसमें गाड़ी को स्टार्ट करने का पैसा अलग से है, वो फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि NCERT की 9th क्लास की जो बुक है उसमें ऐसा सेम क्वेश्चन दे रखा है, तो कुछ अमाउंट तो फिक्स होता ही है। उस फिक्स होने के बाद में वेरिएबल्स शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी ने बताया 60 रुपये हमारे लग गए, और वो आपको बोलता है कि मैंने 30 रुपये तो फिक्स कर रखे हैं कि गाड़ी को मैं स्टार्ट करूँगा उसके 30 रुपये हैं, और बाकी 10 रुपये किलोमीटर से आप कहीं भी घुमा लीजिए। ठीक है, तो ऐसी कहानी में क्या बनता है कि 30 रुपये उसने ले लिए, तो आपने कितने किलोमीटर घुमा होगा, अगर 60 रुपये का पेमेंट बनाए तो 30 रुपये फिक्स हो गया, 10 + 10 + 10 यानी कि 30 रुपये आपके जा चुके हैं 3 किलोमीटर के। 3 किलोमीटर का पूरा पैसा कितना जाएगा, 60 रुपये। कुछ उसी तरीके से इस क्वेश्चन को बताया गया है कि एक व्यापारी है, वो ये बता रहा है भैया 3,000 रुपये तक तो आपको X% का कमीशन मिलेगा। अच्छा जी सर, सही है। इसके बाद में आपको बोल रहे हैं कि 3,000 से ऊपर आपको जो है कि Y% का मिलेगा। जैसे कि हम लोग एक लाइन लेकर के समझते हैं। आप ये देखिए, ये बनाते हैं हम एक कहानी, और एक दूसरी कहानी बना लेते हैं। इसमें हमें ये बोल रखा है कि सर जी ऐसा है कि ये 3,000 रुपये तक अगर आप कोई भी परचेस करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा X% का। ठीक है साहब, और अगर आपने इससे ऊपर किया, मुझे नहीं पता कितना कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि 7,000 रुपये की खरीद होगी, 7,000 में से 3,000 तक तो आपने X% का आपको कमीशन मिलने वाला था, तो 7,000 में से 3,000 चला गया, इसका मतलब कि बचे हुए 4,000 रुपये आपको कितना कमीशन मिला होगा, Y% का। नहीं, सही है। और ये दोनों कमीशन मिलाकर के कितना रुपया हो गया भैया, ये बना आपका 1,100 रुपया। ठीक है सर, दूसरी बात ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप टोटल जो परचेस आपका 11,000 का होता, महंगा 11 में से भाई 3,000 तो फिक्स है, यानी कि 3,000 तो आपको स्टार्टिंग में इस पे केवल आपको X% मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें Y% की, तो वो कब मिलेगा, 3,000 से ऊपर जाएंगे तो 11,000 में से अगर मैं 3,000 हटा देता हूँ तो यहाँ पर कितना रुपया बचा होगा, 8,000 रुपया। भाई 8,000 रुपया है, इस पर आपको जा रहा है Y%। सोचने समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं इसको वैसे इक्वेशन वाइज करना चाहूँ बेसिक से, तो मुझे क्या लिखना चाहिए। मैं सर आप लिखने के लिए ये लिख सकते हैं, तरीका नंबर फर्स्ट जो इस कहानी का बोलता है, मैं पूरा सोल्व नहीं करूँगा, बस आपको बता सकता हूँ कि आप अगर इसको बेसिक से लिखते हैं तो आपको लिखना चाहिए 3,000 रुपीज़ का अगर X% की बात की जाए तो इसमें जो भी कमीशन आएगा प्लस में बचा हुआ आपका 4,000 रुपया है, 4,000 रुपीज़ का जो है आपको Y% मिलेगा, Y/100, ये सब मिला करके भैया आपका होना चाहिए 1,100 रुपया। मैंने सही बात है यार सर। दूसरी क्वेश्चन ये बोलती है
कि 3000 रुपीज़ तक आपको वही x% तो मिलेगा, लेकिन आप दूसरे वाले केस में पैसा कितना कमा रहे हैं, 1660 रुपया, ये दे रखा है 1660 रुपया। तो हमने कहा जी यहाँ पर कितना रुपया है, 8000 रुपया। तो 8000 रुपये की अगर बात करें तो 8000 रुपये कितना परसेंट का कमीशन है, y% का, y upon में 100, डेट इज़ द वैल्यू ऑफ 1660। सोल्व कर लीजिए, भली बात ही आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। काट लो, ये सेम सा है, y का वैल्यू निकल जाएगा। या जैसे भी जब आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ते हैं या मान ली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तब आपको बताया जाएगा इसके 3-4 तरीके होते हैं सोल्व करने के। अभी आसान तरीका ये है कि एलिमिनेशन मेथड, आप इस वाले पार्ट को माइनस कर दीजिए, y का वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से x और y का वैल्यू आ जाएगा। मैं जो और कुछ है, मैं भैया और कुछ तो है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने क्या सोचें सर, आप बताइए। हमने ये कहा कि सर जी ये बताइए, आपने जब 60 रुपये की बात की थी कि ऑटो वाले ने 60 रुपये मांगा, कब, जब 10 रुपये किलोमीटर है लेकिन मीटर डाउन के 30 रुपये बोल रहा है। मैं कहा जी मान लो कि 100 रुपये मांगता था, कितने किलोमीटर चलते, मैं कहा 100 रुपये मांगता, 30 रुपये फिक्स लेता, बाकी 70 रुपये, यानी कि 10 रुपये किलोमीटर से 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के ले रहा है वो 100 रुपये, और आपके 3 किलोमीटर के ले रहा है 60 रुपये। कुछ ऐसा ही गेम मैंने बताया। हाँ सर, तो यही तो बोल रहा है, जो फिक्स अमाउंट है वो तो फिक्स है, यानी कि ये चीज़ तो फिक्स है। तो चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं बेटा, ये 4000 रुपया ये बढ़ करके कितना हो गया, 8000, यानी कि 4000 से 8000 होने में कितना दूरी तय किया इसने, 4000 का। तो 4000 के गैप की वजह से जो कमीशन आपका 1100 रुपया था वो 1660 हो गया, यानी कि इसमें इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 560 रुपये का। अच्छा सर, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये y% निकल के आया है वो 4000 का y% इज़ द वैल्यू ऑफ 560। हाँ जी सर, बात सही है। तो हम डायरेक्टली एक बात बोल सकते हैं कि 4000 रुपया इसका जो y% है उसका वैल्यू कितना है भैया, ये 560 रुपया। यहाँ से मुझे आंसर दिख रहा है। एक और कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात ये है कि इस 4000 को भूल जाऊँ तो इस क्वेश्चन में समझ पा रहा हूँ कि 4000 का y%, यानी कि इसको मैं इस कलर से लिख के बताता हूँ बेटा, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सोचो, इस 4000 को भूलो, इस पीले वाले 4000 को सोचो कि 4000 का y% वो 560 है। हो, इसका मतलब 1100 में से 560 की जिम्मेदारी इस वाले 4000 ने ले रखी है। तो 4000 ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कितने की, 560 की, क्योंकि बोल रहा है ना कि 4000 रुपये का y% तो 560 होता है। कहाँ से बनाया, डिफरेंस से बनाया, डिफरेंस से बना लिया। हाँ जी सर, इंक्रीमेंट हुआ है 560 का, तो ये 560 जो है ये वैल्यू होना चाहिए। तो बेटा 1100 में से 560 घटाओ, कितना आएगा, 540। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया सर जी, 540। आपसे इतना सा पूछ रहे हैं 3000 का कितना % 540 होता है, सीधे बता देंगे सर जी 18% होता है जी। और दूसरा आपसे बोल रहे हैं कि 4000 का कितना % 560 होगा, सोचना ही नहीं है, 18% और 14%। ऑप्शन मेरे सही हो गया। अब सोचो बिना पेन उठाए कैसे करते हैं, 3000 4000 यहाँ तक, इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको इसी ट्रिक से अपन बनाते हैं। तो हमने कही 4 से 8 हुआ, यानी इंक्रीमेंट 4 का हुआ, इस 4 की वजह से इंक्रीमेंट हो गया 560 का, तो ये 4 तो 4 ही रहेगा, तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट कितने का, 560 का। तो 560 माइनस कर देंगे 1100 में से 540। 3000 का कितना % 540 होगा, नहीं समझ में आ रहा तो भाई 540 में 3 अगर डिवाइड कर दो, यहाँ पे गुणा कर दो 100 से। जो लोग बिल्कुल बदमाशी कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 18%। और ऐसे ही मैं बताऊँ सर जी, मुझे ये निकालना है 560 विद रेस्पेक्ट टू 4000, मल्टीप्लाई कर दिया भाई 100 से, ये उड़ गया सारा, कितना आ गया यहाँ से, 14%। एकदम ओके। समझे कि आप लोग बात, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या करना है एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसी अप्रोच लेके चलोगे जिसमें आपको बेसिक भी आना चाहिए, और दूसरा ये समझ में आना चाहिए कि मैं क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए कितना हद तक कर सकता हूँ, कहाँ तक मुझे पेन नहीं उठाना पड़े, मैं तुरंत से काम कर पाऊँ, तो आपके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा एग्जाम के लिए। समझ पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।